हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम लोग स्मॉल इंस्टेंट पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग को पैनक्रियाटिक जूस पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अग्न्याशयी रस, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है, यह पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, यानी कि अग्न्याशय द्वारा सीक्रेट यानी कि स्राव जो है इसका किया जाता है। किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक जूस जो है यानी अग्न्याशय रस जो है उसका स्राव कहाँ से होता है, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज से। यह हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर के द्वारा ड्यूडेनम में पहुंचता है। जूस का पीएच मान 6 से 8 होता है। जूस यानी कि यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है 6 से 8 होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पैनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6 से 8 होता है, ठीक है। जूस में निम्नलिखित 3 एंजाइम पाया जाता है। जूस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 तरह का एंजाइम जूस जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसमें 3 तरह का एंजाइम स्रावित किया जाता है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है एंजाइम है। ये जो है भोजन को पाचन करने में सहायता करते हैं और ये तीनों अग्न्याशय जो है अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन के बारे में जान लेते हैं। यह प्रोटीन का पूर्ण रूप से डाइजेशन करता है, ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पे स्रावित किया जाता है किसके द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, यानी निकलता है पैनक्रियाज के द्वारा। निकल करके कहा जाता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, जिससे कि स्टोमक यानी कि अमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्रावित होता है ये तीनों एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि छोटी आंत के ड्यूडेनम में क्या हो जाता है कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, प्रोटीन से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो है रेनिन जो हम पढ़े थे, ठीक है, रेनिन पेप्सिन, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है और उसका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में ट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि अब प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ जो है टूटेगा तभी क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा और फिर जो है उसका पाचन होता है, ठीक है। तो यही ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में
कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि डाइजेशन हो पाता है। इसी एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बना होता है। इसीलिए जब प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लाइपेज, इसका भी स्राव जो है अग्न्याशय से ही होता है, और स्राव होता है अग्न्याशय से। और कहाँ स्राव होकर जाता है? छोटी आंत के ड्यूoडेनम में। तो लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज क्या करता है कि फैट का पाचन करता है पूर्ण रूप से। फैट यानी कि वसा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि फैट का भी जो है पाचन स्टोमक में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से इसका पाचन जो है छोटी आंत के ड्यूoडेनम में हो रहा है। फैट को ये क्या करता है ना, लाइपेज फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में तोड़ देता है, ठीक है, जिससे कि फैट का पाचन हो जाता है, ठीक है। देखिए फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ देता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि लाइपेज जो है फैट को जो है वो तोड़ता है तो क्या बनता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरीन बनता है, ठीक है। वैसे ही ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है तो एमिनो एसिड बनता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एमाइलेज हम लोग देखते हैं। एमाइलेज क्या करता है कि यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही आरंभ था, ठीक है, लेकिन इसका पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन CCK और सिक्रेटिन नामक जो है हार्मोन के द्वारा होता है। कल के क्लास में जो है हम यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे थे, ये छोटी आंत का जो है यहाँ पे बारे में पढ़ रहे थे। तो कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ठीक है, हार्मोन जो है सीक्रेट करती है। हम लोग पढ़े थे कहाँ से? यहाँ से जो है स्मॉल इंस्टेटाइन से, ठीक है। स्मॉल इंस्टेटाइन में कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको हम लोग शॉर्टकट में CCK बोल देते हैं, और सिक्रेटिन ये क्या करता है? देखिए इसका काम क्या है कि ये स्राव होता है छोटी आंत से, छोटी आंत से स्राव होता है और ये जाता है अग्न्याशय में यानी कि पैनक्रियाज में। ये उसको जो है उत्तेजित करता है पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करने के लिए, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जो है यहाँ पे जूस स्रावित होता है और फिर ये स्रावित होकर के छोटी आंत में जाता है। तो इस तरह से इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं बाइल जूस, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में पित्त रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बाइल जूस क्या करता है कि यह लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, यानी कि स्राव किया जाता है। बाइल जूस का स्राव लीवर, यानी इसको जो है हम लोग हिंदी में जिगर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक दिन में लगभग 500 से 1000 ml यानी कि आधा लीटर से 1 लीटर के बीच में जो है बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है। यानी कि एक दिन में 500 से 1000 ml जो है पित्त रस हमारे बॉडी में स्राव होता है। बाइल जूस का pH मान कितना होता है? 8 होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग पैनक्रियाटिक जूस का देखे थे कि 6 से 8 था, ठीक है, 6 से 8 था। और बाइल जूस का pH मान कितना है? 8 है, ठीक है। 8 है यानी कि क्या है? क्षारीय है, ठीक है। 7 से ऊपर जितना भी अगर आ रहा है यानी कि वो क्षारीय है, अगर 7 आ रहा है तो यानी कि वो उदासीन है, अगर 7 से कम आ रहा है यानी कि वो अम्लीय है, एसिडिक है, ठीक है। यह हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट से होता हुआ गल ब्लैडर तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे हेपेटिक जो है यहाँ पे ये किस में होता है? लीवर में, क्योंकि लीवर में ही ये बनता है, ठीक है। तो लीवर के ही हेपेटिक से होते हुए सिस्टिक डक्ट यानी कि नली से होते हुए और गल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय तक पहुंचता है, ठीक है।
पित्ताशय में जो है जूस जो है स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है, और जब ज़रूरत होता है तो पित्ताशय से ही वो उसका स्राव होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं उस समय ड्यूडेनम के द्वारा सीसी और सिक्रेटिन नामक हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सीसीटी यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन नामक 2 हार्मोन जो है यहाँ पे छोटी आंत से स्राव हुआ था। ठीक है, ये हार्मोन स्राव होता है जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं उस समय जो है भोजन जाता है तो ठीक है, यह हार्मोन जो है गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर को खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इसी के द्वारा हेपेटोपैनक्रियाटिक जो स्फिंक्टर है, ठीक है, इसी के द्वारा तो गैल ब्लैडर जो है सॉरी बाइल जूस जो है यहाँ पे कहाँ पे आता है, छोटी आंत में आता है। ठीक है, हेपेटोपैनक्रियाटिक जो है स्फिंक्टर के द्वारा कहाँ आता है बाइल जूस, छोटी आंत में आता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे देखिए हेपेटिक और सिस्ट डक्ट के द्वारा जो है बाइल जूस आता है लीवर से आता है गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा, सिस्ट डक्ट के द्वारा। ठीक है, और ये तो चूंकि लीवर में बनता है, लीवर से जो है सिस्ट डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में आ गए, फिर गॉल ब्लैडर में वो इकट्ठा रहता है, और जब खाना खाते हैं तो उसके बाद जो है वो उसको जो है एक्टिव करता है कौन, सीसी और सिक्रेटिन तो एक्टिव करता है। उसके बाद वो गॉल ब्लैडर से हमारी छोटी आंत में आता है हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर के द्वारा। ठीक है, उसी के द्वारा आता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, देखिए तो सीसी के सिक्रेटिन का काम क्या है कि बाइल जूस का स्राव करना, प्लस में पैनक्रियाटिक जो जूस है उसको भी स्राव करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सीसी के और सिक्रेटिन जो है जब हमारे भोजन जो है छोटी आंत में आता है तो सीसी के और सिक्रेटिन क्या करता है कि इंफॉर्मेशन देता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज को कि भाई तुम गॉल ब्लैडर हो, तुम खाना आ चुका है छोटी आंत में, अब तुम क्या करो कि पित्ताशय से यानी कि गॉल ब्लैडर से तुम जो है बाइल जूस स्राव करो। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी जाता है किसके पास, जाता है वो पैनक्रियाज के पास कि भाई तुम जो है खाना आ गया है, अब तुम जो है एंजाइम का स्राव करो। तो पैनक्रियाज भी 3 तरह का एंजाइम स्राव कर देता है। तो ये सीसी का सिक्रेटिन क्या किया कि यहाँ पे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो है दोनों जूस को स्राव करने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देता है, सीसी के और सिक्रेटिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग जान लेते हैं कि यह स्मॉल इंस्टेटाइन में फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है बदलने का काम करता है। साथ ही में ये देखिए ये क्या करता है कि बाइल जूस, ये तो यहाँ पे सॉरी ये हाँ बाइल जूस क्या किया कि ये तो बाइल जूस, हाँ चलिए, बाइल जूस का जो है काम है, क्या करता है काम बाइल जूस कि ये फैट का भी पाचन करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में बदलता है छोटे छोटे, यानी कि क्या करता है कि बाइल जूस जो है फैट यानी कि वसा का पाचन करता है। बाइल जूस में एक जो है पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, वर्णक इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम जो है बिलीरुबिन होता है। यह बिलीरुबिन यूरिन और फेकल मैटर को जो है कलर प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे जो है यूरिन में जो पीला होता है ना, यूरिन पीला, तो ये बिलीरुबिन के कारण ही होता है। साथ ही में जो हम लोग स्टूल होता है वो भी पीला किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण ही। यही बिलीरुबिन की मात्रा जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है ना, तो हमें पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है,
ये बिलीरुबिन कैसे बनता है? आरबीसी के टूटने से बनता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में आरबीसी ज़्यादा मात्रा में टूटने लगती है ना, तो बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी, जिससे हमें क्या हो जाता है? पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बाइल जूस में एक पिगमेंट पाया जाता है, और वो पिगमेंट कौन सा है? बिलीरुबिन होता है, ठीक है। तो बिलीरुबिन ये कहाँ पाया जाता है? बाइल जूस में पाया जाता है। इसी बिलीरुबिन के कारण हमारा जो है यूरिन जो है येलो कलर का होता है, और जो स्टूल होता है वो भी येलो कलर का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। यहाँ पे जो है एंजाइम इन द जान लेते हैं। यहाँ पे एंजाइम इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑर्गेन जो है यहाँ पे कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे माउथ है, सलेवरी एमाइलेज ये सलाइवा में पाया जाता है। स्टोमक में क्या क्या यहाँ पे पाया गया था? रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन। ये क्या है? एक गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये सलाइवा में पाया जाता है। रेनिन, गैस्ट्रिक, पेप्सिन ये एक प्रकार का गैस्ट्रिक जो है जूस में पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस ही इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब स्मॉल इंस्टेटाइन में इंस्टेटेनियल जूस पाया जाता है। स्मॉल इंस्टेटेनल जूस में जो है निम्नलिखित एंजाइम पाया जाता है: ट्रिप्सिन, इंटेरोकाइनिन, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये सारा एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। पैनक्रियाज में देखिए क्या क्या एंजाइम होता है। पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया हुआ पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब जो है हम लोग जो है छोटी आंत में जो है छोटी आंत का जो है काम कैसे करता है, कैसे कैसे वो जो है यहाँ पे सारा जो है, चूँकि क्या होता है कि छोटी आंत में ही जितना भी विटामिन जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। जितना भी पोषक तत्व होता है ना उसका ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन एक जो है फेमस पूछा जाता है कि दवाओं का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में ही होता है दवाओं का ऑब्जर्वेशन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लोग भी जो है यहाँ पे आप लोग को टास्क दिया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए ओसोफेगस की लंबाई जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग ओसोफेगस की लंबाई जो है कमेंट में बताइएगा।
साथ में छोटी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लंबाई भी बताइएगा, ठीक है। ये दोनों का लंबाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना होता है, क्योंकि पिछले क्लास में जो है पढ़ाया गया था, तो आप लोग को याद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोग के सामने। जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।